8 पुलिस वालों का हत्यारा गैंगस्टर विकास दुबे कहां है, कुछ पता नहीं। पुलिस की टीम 40 कुल टीमें हैं जो चप्पे चप्पे को छान रही है। गैंगस्टर विकास दुबे कहीं भी छुपा होगा तो पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। हाईवे से लेकर नेपाल बॉर्डर तक विकास दुबे के पोस्टर चिपका दिए गए हैं। साथ में पुलिस ने विकास दुबे का पता लगाने वाले को 2.5 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान भी कर रखा है। आज हम आपको बताएंगे गैंगस्टर विकास दुबे की 10 ब्रेकिंग न्यूज, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे इस गैंगस्टर के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। ये जहां भी होगा पुलिस उसे ढूंढ निकालेगी। इस पोस्टर को देखकर जो भी दुर्दांत दुबे का पता बताएगा उसे 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। 90 घंटे से फरार विकास दुबे का कुछ पता नहीं है। पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। वो जहां भी छुपा होगा उसे ढूंढ कर निकाला जाएगा। विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने अभियान तेज किया। जगह जगह लगाए गए विकास दुबे के पोस्टर। लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर लगा दुबे का पोस्टर। नवाबगंज टोल प्लाजा पर पुलिस ने लगवाया विकास दुबे के पोस्टर। विकास दुबे का पता बताने वाले को 2.5 लाख का इनाम है घोषित। देखिए, विकास दुबे पर 1 लाख रुपए का इनाम पूर्व में था, लेकिन जिस तरह का इसने गंभीर अपराध किया है उसके मद्देनजर इस पर 2.5 लाख रुपए के इनाम का रिकमेंडेशन हम लोगों ने डीजीपी ऑफिस भेजा था और डीजीपी सर ने 2.5 लाख रुपए का इनाम इस पर घोषित कर दिया है। और अब इसके पोस्टर्स हर जगह लगाए जा रहे हैं, जिसमें इसकी इनाम की धनराशि में फोटोग्राफ जगह जगगह चस्पा किया जा रहा है। पोस्टर पर एसएचओ चकेरी थाना कानपुर का नंबर 9454403720 किया गया है फ्लैश। यानी अगर किसी को भी विकास के बारे में जानकारी मिलती है तो वो इस नंबर पर फोन कर पुलिस को सूचित कर सकता है, ताकि पुलिस उस तक पहुंच सके। नेपाल सीमा पर भी लगाए गए हैं विकास दुबे के पोस्टर। बहराइच के रुपईडीहा और लखीमपुर के गौरीफंटा सीमा पर लगे पोस्टर। एसएसबी के जवान की हर आने जाने वालों पर विशेष निगरानी। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जा रही है। देखिए, मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि अति शीघ्र ये सभी अपराधी जो है पकड़े जाएंगे, कानून के शिकंजे में आएंगे। कोई भी अपराधी कानून से पूर्व में भी नहीं बचा है और ये भी नहीं बचेगा। कहा जा रहा है कि विकास दुबे नेपाल भी भाग सकता है, इसलिए बॉर्डर पर कड़ी निगरानी की जा रही है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। विकास दुबे चाहे जितनी कोशिश कर ले वो बच नहीं पाएगा। 8 पुलिस वालों के गुनहगार विकास दुबे को शिकंजे में करने के लिए पुलिस मैराथन मिशन में जुटी है। विकास दुबे बचाव की लाख कोशिश कर ले वो बच नहीं पाएगा। 40 थानों की फोर्स गैंगस्टर को ढूंढने में लगी है। गैंगस्टर विकास दुबे के खिलाफ पुलिस ने जाल बिछा दिया है। नेपाल सीमा से लेकर दूसरे राज्यों में भी पुलिस एक्शन में। हर उस जगह पुलिस पहुंच रही है जहां उसके होने या फिर उसकी जानकारी मिल सकती है। अब तक 21 लोगों की पहचान की जा चुकी है। 2 लोगों को मार गिराया गया है। 1 अपराधी गिरफ्तार किया गया है। 40 थानों की 25 फोर्स लगाई गई हैं। चौबेपुर थाने के 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 21 लोगों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। 21 लोगों में से 2 लोगों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है। 1 अपराधी कल पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 40 थानों की 25 टीमें बना करके गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। इन लोगों की भूमिका जो है संदेहास्पद पाई गई है। विकास दुबे अपराधी से इनके संबंध पाए गए हैं, इनकी वार्ता पाई गई है। इस आधार पर इन लोगों को निलंबित किया गया है। दूसरे राज्यों में भी घेराबंदी की जा रही है। एमपी में चंबल रेंज में पुलिस की टीमें तैनात हैं। चंबल रेंज में हो रही है विकास दुबे की तलाश। पुलिस सभी एजेंसियों के संपर्क में है। चंबल रेंज में पुलिस ने कई जगहों की तलाशी ली। हम सारी एजेंसी से सतत संपर्क में हैं। सरहदी राज्यों की, हमारे प्रदेश की
विभिन्न एजेंसियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और किसी भी तरह की सूचना आने पर हम उनको इमीडिएट असिस्ट करने की स्थिति में हैं। अपने स्तर पर भी हम तमाम सतर्कता बरत रहे हैं। यूपी पुलिस की जितनी भी टीमें विकास दुबे की तलाश में लगी हैं, वो दूसरे राज्यों की एजेंसियों से भी संपर्क में हैं। कानपुर कांड से जुड़ी एक चिट्ठी सामने आई। ये चिट्ठी शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने कानपुर के एसएसपी को लिखी थी। अगर समय पर इस चिट्ठी पर संज्ञान लिया गया होता तो आज 8 पुलिस वाले जिंदा होते, कानपुर का दिल दहला देने वाला कांड ना होता। यह चिट्ठी कानपुर कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की है, जो उन्होंने एसएसपी कानपुर को लिखी थी, जिसमें देवेंद्र ने आगाह किया था कि उन पर हमला हो सकता है। चिट्ठी 4 महीने पहले लिखी गई थी। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी सामने आई। 14 मार्च को सीओ देवेंद्र मिश्रा ने लिखी थी चिट्ठी। देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के एसएसपी को लिखी थी चिट्ठी। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने हमले की आशंका जताई थी। एसएसपी के साथ रिकॉर्डिंग भी, एसएसपी आनंद देव तिवारी के साथ तीनों मतलब कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्डिंग भी है। देखिए चिट्ठी में क्या लिखा है। अभियुक्त विकास दुबे के खिलाफ कानपुर और दूसरे जिलों में करीब 150 मुकदमे संगीन मामलों में दर्ज हैं। हत्या, लूट के अभियोग पंजीकृत होने और उसके द्वारा शिवली थाने में घुसकर हत्या कर देने जैसे अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के मकसद और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा चौबेपुर के थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया था। जब मेरे द्वारा एक विवेचक से पूछताछ की गई तो विवेचक ने बताया कि थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा कहे जाने पर धारा हटा दिया गया। इस प्रकार ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के खिलाफ थाना अध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना और अब तक कोई कार्रवाई न करना विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णता संदिग्ध है। इस फाइल को एसएसपी कार्यालय से मंगवाया जा रहा है कि किस तरह की कंप्लेंट सीओ बिल्लौर ने, तत्कालीन सीओ बिल्लौर ने एसएसपी कानपुर नगर से की थी, किस तरह के आरोप लगाए थे। इस फाइल को मंगवा करके हम लोग उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। चिट्ठी में विनय तिवारी की शिकायत की गई थी। कहा गया था कि विकास दुबे और विनय तिवारी के बीच मिलीभगत है। विनय तिवारी का दुबे के यहाँ आना जाना है। अगर जल्द इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ी घटना घट सकती है, और हुआ भी वही। चिट्ठी के 5 महीने बाद कानपुर कांड हो गया और देश ने 8 जवानों को खो दिया। हालांकि घटना के बाद विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अगर यही कार्रवाई पहले की गई होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। 90 घंटे से विकास दुबे तो फरार है ही, अब खबर यह भी है कि उसकी पत्नी भी लापता हो गई है। पुलिस विकास दुबे के साथ साथ उसकी पत्नी को भी तलाश रही है, जिससे पुलिस को विकास से जुड़े कुछ राज मिल सके। नब्बे घंटे से विकास दुबे की तलाश हो रही है। पुलिस रिश्तेदारों और जानकारों से पूछताछ कर रही है। इस बीच खबर आ रही है कि गैंगस्टर के गुनाहों की राजदार रहने वाली उसकी पत्नी लापता हो गई है। विकास दुबे की पत्नी भी फरार। पत्नी के पास विकास को लेकर कई जानकारी हो सकती हैं। पत्नी ऋचा का मोबाइल फोन बिकरू गांव के सीसीटीवी से कनेक्टेड था। लखनऊ रहकर वो हर गतिविधि की मॉनिटरिंग करती थी। कार्रवाई के लिए बिकरू गांव पहुंचने वाली पुलिस का वीडियो करती थी वायरल। पुलिस के गांव में एंट्री की जानकारी पति को दे देती थी। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में ना तो विकास दुबे आया है और ना ही उसकी पत्नी ऋचा दुबे आई है। हालांकि ऋचा दुबे की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। उनके परिवार से जुड़े हुए लोग हो या उनके नेटवर्क के दूसरे लोग हो, उनसे पूछताछ करके फिलहाल ऋचा दुबे की गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। दरअसल अब तक की जानकारी के मुताबिक जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि ऋचा दुबे जो कि इसी मकान में रहा करती थी, उसके मोबाइल से बिकरू गांव में जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं वो कनेक्टेड रहते थे। यानी जब भी पुलिस विकास के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिकरू गांव स्थित उसके आवास पर पहुंचती थी तो ऋचा अपने मोबाइल से यहीं पर रहकर वो सारे जो एक्टिविटीज थी उसकी मॉनिटरिंग करती थी और पुलिस विकास के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई न करने पाए, लिहाजा वो तमाम सारे वीडियो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर देती थी। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कल प्रशासन ने विकास दुबे के कानपुर वाले घर पर बुलडोजर चला दिया। अब विकास के लखनऊ वाले घर पर भी बुलडोजर चल सकता है। एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्शन में आ गई है। विकास के लखनऊ वाले घर की नपाई भी हो चुकी है। ये माप सिर्फ विकास दुबे के लखनऊ वाले घर का नहीं, बल्कि उसके एक एक गुनाहों का माप है,
जिस पर शिकंजा कसता जा रहा है। जिस तरह से कानपुर में गैंगस्टर के घर को मलबे में बदला गया, अब उसके लखनऊ वाले घर को भी खंडहर बनाने की तैयारी चल रही है। विकास दुबे के लखनऊ के घर पर शिकंजा कसा। कृष्णा नगर में विकास के घर को गिरा सकता है लखनऊ विकास प्राधिकरण। प्रशासन ने लखनऊ के घर की नपाई की। विकास के मकान का अब तक नक्शा नहीं मिला। 1990 में पास हुआ था मकान का लेआउट। नक्शा न मिलने पर पहले नोटिस जारी होगा। सही वक्त पर नक्शा नहीं मिला तो मकान गिराने का आदेश दिया जाएगा। कल ही विकास के लखनऊ वाले घर पर एलडीए की टीम ने पहुंचकर कार्रवाई शुरू की थी। इस वक्त मैं कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहां पर एलडीए की टीम फिलहाल नपाई के लिए पहुंची हुई है। दरअसल पुलिस अधिकारियों की तरफ से बाकायदा एलडीए को एक पत्र भेजकर इस मकान की पूरी जानकारी का ब्यौरा मांगा गया था और उसी के बाद फिलहाल अब जो एलडीए की टीम है वो उनके भाई के घर पर पहुंची है और आप देखिए कि यहाँ पर जो एलडीए के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम भी कर रहे हैं और जो मैप दिया गया है उस स्वीकृत मैप के आधार पर ये मकान बना है कि नहीं उसी के लिए फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम किया जा रहा है। ये एलडीए के आपको कर्मचारी फिलहाल नजर आएंगे। ये अपनी नापजोक करने के बाद आपको तस्वीरों में जाते हुए नजर आएंगे और सबसे खास बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यानी कानपुर का आवास जो आरोपी विकास दुबे का है उसको ध्वस्त करने के बाद अब जो जांच टीम है उसकी नज़र विकास दुबे और उनके जो अन्य लोग हैं उनकी संपत्तियों पर है और शायद यही वजह है कि फिलहाल नपाई के लिए जांच टीम यहां पर पहुंची हुई है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। बताया जा रहा है कि अगर पुलिस की तरफ से मुखबिरी ना हुई होती तो कानपुर का कांड ना हुआ होता और गैंगस्टर विकास दुबे शिकंजे में होता, सीओ देवेंद्र मिश्रा शहीद भी नहीं होते। आरोप बिल्हौर थाने के एसएचओ पर है। एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। अब सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उनके पिता की सुनी नहीं जाती थी। उन्होंने एसएसपी से इसकी शिकायत की थी। न्यूज़ 24 इस वीडियो की हालांकि पुष्टि नहीं करता है। कानपुर कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी आज सामने आई। बेटी ने एक ऑडियो जारी किया। दावा किया कि ये ऑडियो एसएसपी, सीओ और एसएचओ के बीच हुई बातचीत का है। सीओ देवेंद्र मिश्रा की बेटी का कहना है कि उनके पिता की नहीं सुनी जाती थी, जिसकी शिकायत वो एसएसपी से करते थे। कानपुर पुलिस पर हमला मामले में बड़ा खुलासा। सीओ देवेंद्र और एसएसपी की बातचीत का ऑडियो सामने आया। सीओ देवेंद्र की बेटी ने जारी किया ऑडियो में एसएचओ बिल्हौर की शिकायत कर रहे हैं सीओ। एसएचओ बिल्हौर पर अपराधियों को छोड़ने का आरोप। सर एक जो है भैंसी चोरियों का साहब हमारे यहाँ वो चल रहा था सर जो है, तो रात के जो है 2 बजे 112 नंबर से फोन आया है कि मतलब एक पिकअप जो है गांव वालों ने पकड़ लिया है। उस पर सर एसओ ककवन है, ये इंस्पेक्टर बिल्हौर दोनों गए क्षेत्र में था सर। वहाँ तो मुकदमा लिखवा दिया गया और उसके आधार पर एक गाड़ी और पकड़ी गई है। 7 मुलजिम पकड़े गए। इन्होंने साहब अच्छे मुलजिम पकड़े गए तो एसओ ने कहा कि मुझे दे दे, ककवन ने कहा मुझे दे दे 7 का 7। इसने कहा नहीं बहुत बड़ा अच्छा गुडवर्क किया जाएगा और ये किया जाएगा। ये इंस्पेक्टर ने 5 मुलजिम छोड़ दिए, 2 मुलजिम उसको दे दिया कि ले आप इसको चालान कर दो। तो ये साहब कुछ काम वाम नहीं कर रहा, बस यही खुराफात के अलावा काम कर रहा है सर ये बिल्हौर वाला। एक सेकंड होल्ड करो। हेलो जैन सर। जी सर। हेलो सर आवाज आ रही सर? हाँ ये भी है ना बिल्हौर? जी सर। जैन सर आदेश। ये तुम 7 मुलजिम पकड़े भैंस चोरी में और तुमने 5 को छोड़ दिया? सर मैंने कल आपको बताया भी था सर, ये उससे रिलेटेड थे नहीं सर। सीओ साहब के संज्ञान में थी। हमको तो बताया था तुम कि सही 5 नहीं, ये आपने सीओ साहब को बताया? आपको सर बताया था सर ये बात सर। मूर्ख सही कि मैं कौन होता मुझसे क्या मतलब? भाई सीओ देख रहा है वहाँ पर, गलत है कि सही है सीओ जाने। नहीं सर, इसमें यशो ककवन ने कहा इनसे कि साहब मुझे 7 दे दीजिए। इन्होंने कहा बहुत बड़ा मैं गुड वर्क करूंगा, बहुत बड़ा गुड वर्क करूंगा। और उसको जाकर के तो एक बुढ़ा 70 साल का दे दिया, एक वो कर दिया, बाकी सर छोड़ दिया सर 5 मुलजिम। और अब हम यशो ककवन बता देंगे पूरी बात। बिल्कुल ईमानदारी से आप पूछ लें। अभी नहीं तो 2 दिन तक वो 7 मुलजिम बैठे रहे, 2 दिन तक मुलजिम बैठे रहे 7।
तुमने और आप सीओ से पूछा, जब सीओ के संज्ञान में था तो सीओ को पहले कन्विंस करते कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या करना है, तब आप बताते। मैं आज सर उपलब्ध नहीं हो पाए सर। मैं आज भी सर के पास गया था, साहब के। आज तो मेरी ड्यूटी लगी थी आगरा में। आप कब मुलजिम आग से थोड़ा बैठे हैं, मुलजिम 3 दिन से बैठे हैं सर। कोई मैंने मतलब क्या आपको सीओ से मतलब नहीं है? आपने मुझसे बताया था क्या कि मैं छोड़ रहा हूँ? 7 मुलजिम। तो हम आपको बता रहे हैं गैंगस्टर विकास दुबे से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज। तलाशी के दौरान पुलिस के हाथ बिना नंबर प्लेट की लग्जरी कारें मिली हैं। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में पुलिस अभी अपराधियों की तलाश में जुटी है। इसी दौरान पुलिस को काकादेव थाना क्षेत्र की विजयनगर इलाके में 3 लावारिस लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई। काले रंग की तीनों गाड़ियों में नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। पुलिस तीनों गाड़ियों को लेकर थाने आ गई। 3 गाड़ियां क्षेत्र के कारोबारी जय वाजपेयी की हैं। पुलिस जय को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं विकास दुबे के साथ जय की वायरल तस्वीरों ने उस पर शक गहरा दिया है। गाड़ी हमारे मित्रों के नाम से तीनों। कौन कौन? कपिल, प्रमोद, राहुल। प्रमोद मित्र है हमारे। वो पुलिका भी है। अब सर भयन मित्र है हमारे। दूसरों के नाम से गाड़ियाँ क्यों लेते हैं? सर हमारा है उनसे लेन देन रहता है, मतलब फैमिली में नहीं बताया जाता क्या लेन देन है क्या नहीं है, मतलब तो कुछ तो मालूम पैसा हम ही देते हैं। बाकी एक हमारी जो पार्टनर है वो हमारी कंपनी के नाम है। जो राहुल है वो उससे हमारा मतलब बिल्डिंगों का काम है, उससे मतलब हमारा काम चलता है, वो कंपनी के नाम है पार्टनर। और ऑडी बनना मित्र के नाम है। आपको बता दें कि कारोबारी जय वाजपेयी ने कम समय में बहुत अधिक पैसा कमाया है, जिसके बारे में वो खुद नहीं बता पा रहा कि उसका कारोबार क्या है। वहीं पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके और दुबे के कनेक्शन का खुलासा हो सके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।